जन प्रसंग का अर्थ है जन पक्ष, जनता का पक्ष। जनता का पक्ष अतिवादों के धुंध और गाद से परे होता है। यह अतिवादों द्वारा फैलाए भ्रमों से हटकर सीधे वास्तविकता से जुड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स, और मैं हूं श्वेत केतु। संडे रिपोर्ट के जरिए आज मैं आपको फरीदाबाद एनसीआर स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक या कहूं तो पौराणिक स्थल ले चल रहा हूं जो आज तक सरकारी उपेक्षाओं का शिकार और गुमनामी के अंधेरे में पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं फरीदाबाद एनसीआर स्थित एक ऐसे सिद्ध तपस्थली की जो लंबे समय से चली आ रही लोक मान्यता के अनुसार वेद और व्यास के पिता महर्षि पराशर से जुड़ी हुई है। यह तपस्थली युगों से चिन्हित है। महर्षि पराशर एक महान ऋषि परंपरा की उज्जवल कड़ी है जो पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा और महर्षि वशिष्ठ से होती हुई सुखदेव और आगे तक अबाध बढ़ती चली जाती है। एक ओर यह एनसीआर के लिए गौरव की बात है तो दूसरी ओर यह दुर्भाग्य भी जुड़ा है कि यह पवित्र स्थान हर तरह से दुर्दशाग्रस्त है। लोक श्रद्धा के इस स्थान का उल्लेख तो सरकार और प्रशासन हमेशा से करते आए हैं, पर कारगर तौर पर इसकी सुधि आज तक किसी ने भी नहीं ली है। कोई स्वयंसेवी संस्था भी आगे बढ़कर इसके उचित संरक्षण का कोई प्रयास करती नहीं दिखती। पिछले दिनों यहां मेरा जाना हुआ और सब कुछ आंखों देखी आपके सामने रख रहा हूं। आप देखें और इसकी बदहाली का जायजा लेते हुए एक सार्थक आवाज उठाएं ताकि सरकार, प्रशासन और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने को मजबूर हो सके। मंदिर प्रांगण से जुड़ी तस्वीरें आपने ऊपर देखी ली हैं। आइए आपको अब मुख्य सड़क से मंदिर तक ले चलता हूं। तस्वीरें खुद बयां करेंगी वहां की स्थिति। यह मानो ऐसा है जैसे डिजिटल युग से आप पीछे आदिम युग की तरफ धकेले जा रहे हों। इन बदहाल सूरत के बावजूद यहां रोजाना भक्तों और सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है जो वीकेंड्स पर और बढ़ जाती है। मंदिर तक पहुंचने का श्रम श्राद्ध रास्ता आपके उत्साह को फीका भी कर सकता है। आप अगर गाड़ी से हैं तो कृपया अपनी सीट पर जमकर बैठ जाएं, क्योंकि हिचकोले खाती आपकी गाड़ी आपको दिन में तारे भी दिखा सकती है। अगर पैदल हैं तो धूल से आपकी सूरत चांद पर पैबंद की तरह दिखेगी। मंदिर के पास गाड़ियों के लिए पार्किंग तक नहीं है। लोग बेतरतीब गाड़ियों को लगाने पर मजबूर होते हैं। गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। पार्किंग को लेकर झगड़े भी आम हैं। अहो दुर्भाग्य, स्मार्ट सिटी की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जाती, बरबस आपके मुंह से निकल जाएगी। पता चला कि यहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। यह स्थल आम जन की श्रद्धा से सीधा जुड़ा हुआ है। हां, यह सही है कि इसका संरक्षण किसी बड़े मठ या संस्था के अधीन नहीं है जहां धनाढ्य वर्गों की ही तूती बोलती है। आम जन के लिए ऐसे ही स्थल होते हैं जिसकी सूरत बिल्कुल आम, बदहाल और बजबजाती दिखती है। यह दुर्दशा एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की नहीं, वास्तविकता में हमारे अंतस की है, हमारी सोच की है, जो बाहरी तौर पर चकाचौंध में खिलती हुई सी दिखती है और भीतर घुप अंधेरे में पसरी हुई है। यह भीतर का कालापन हमारी भौतिक आकांक्षाओं की सड़ती गाद ही तो है जो हमें सार्थक नहीं सोचने और करने को मजबूर करती है। बची खुची अरावली की श्रेणियां मंदिर पर कवच की तरह है, मानो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था अपने सहचर को संभाले हुए है। दोनों एक दूसरे से लिपटे अंत की आहट को भांपते हुए मौन खड़े हैं। प्रांगण हंसी ठिठोली किलकारियों से कभी कभार गूंजता है तो इन जीर्ण और झुके ढांचे को थोड़ा जीने का उत्साह मिल जाता है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती अप्रतिम है जिसे रख रखाव के अभाव में हम खोते जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अनेरिया, भूखी गाय और बंदर भोजन के लिए घूमते दिखते हैं जो कभी कभार आक्रामक भी हो जाते हैं। हमने उनका घर और उनका खाना छीना है,
मानो उनकी आक्रामकता हमसे बदला लेना चाहती है। फरीदाबाद एनसीआर का यह स्थल अत्यंत रमणीक है, जो श्रद्धा और पर्यटन की असीम संभावनाएं समेटे हुए है। हमारा सौभाग्य है कि शहर के कोलाहल के बीच एक ऐसा रमणीक स्थल है जहां हम सुकून के 2 पल बिता सकते हैं। साथ ही एक दुर्भाग्य भी है कि हम इसे लगातार खोते जा रहे हैं। ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल समूचे देश में जहां तहां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। हमारी सरकार राष्ट्रीय धरोहरों की जुबानी चिंता तो प्रकट करती दिखती है, भारत के धुंधलके में खोए मूल सांस्कृतिक स्वरूप की प्रतिष्ठा के सपने भी दिखाती है, किंतु अफसोस कि जमीन पर कुछ खास होता नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।